हेलो 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 वेलकम है आपका अकबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं अबू बकर सिद्दीक, जो बस आपका अभी इंट्रोडक्शन करने के लिए हूं। ठीक है, तो हमने पिछले पार्ट तक 50 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। हमारी हाफ सेंचुरी थी मैट NTSE 2020 स्टेज 2। तो 51 क्वेश्चन जो कि एक पैटर्न टाइप क्वेश्चन है, मैं उसके लिए ज़फ़र सर को बुलाऊँगा कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ज़फ़र सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक है। इसको पहले ये कर देता हूँ, तो इसको पहले लगा देता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 51 आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, पहले से लिख मतलब बना के रखा है मैंने, क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब टाइम भी लगता है। तो इसको एनालाइज करके हम इसका आंसर फिगर बनाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, आप इस फिगर में अगर आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी तो ये वाली लाइन है, मिडिल वाली लाइन। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो सब में देखिए कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो आंसर फिगर होगा उसमें भी ये लाइन कॉमन ही होगी। तो ये आंसर फिगर ये वाली लाइन मैंने ऐसे बना दी। ठीक है, अब इस वाले को देखते हैं, ये वाला ये छोटा सा है ना, इसको देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। पहले ये यहाँ थी, ठीक है, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आई। मतलब दिख रहा होगा कि ये इस जगह से इस जगह के बीच में सिर्फ मतलब कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ इंटरचेंज हो रही है। तो लास्ट अगर ये यहाँ है तो अभी ये इधर होनी चाहिए, दैट इज़ यहाँ होगी वो, फिर ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद अब इस सर्कल को देखते हैं हम लोग। ठीक, ये सर्कल यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो ये सर्कल जो ना यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर ऐसे ये उसका राउंड पूरा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से पहले यहाँ मूव किया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया वापस। तो अभी कहाँ होगा? अभी यहाँ पे होगा, अभी यहाँ पे होगा, होना चाहिए वो। फिर तो ये वाला सर्कल अभी यहाँ पे होना चाहिए। अब इस वाले जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको एनालाइज करते हैं। ये वाला पॉइंट अभी यहाँ है, फिर दूसरे फिगर में मिडिल में है, फिर तीसरे फिगर में पूरा एक्सट्रीम में आ गया, फिर चौथे फिगर में मिडिल में आ गया। मतलब अभी कहाँ होगा? अभी वो यहाँ होना चाहिए, है ना। सेम इसी की तरह है वो भी। अब ये इन तीनों का काम तो हमारा हो गया। अब देखते हैं इस छोटे वाले का। ये छोटा वाला अगर आपको दिख रहा होगा तो पहले ये यहाँ पे था अटैच से, फिर थोड़ा सा इधर आ गया, तो है वैसा ही, बट इसका जो टिल्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो गया, फिर वो एग्जैक्टली मिडिल में आ गया, फिर वो थोड़ा सा और टिल्ट हुआ। मतलब जब इधर का था ये वाला जस्ट रिवर्स हो रहा है उसका, बट साइड चेंज कर रहा है वो। तो जब इधर आया तो अगला का होगा यहाँ से होगा, और पूरा मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा टिल्ट होगा, दैट इज़ यहाँ से होना चाहिए वो, और ये पूरा जो है और भी ज़्यादा टिल्ट होना चाहिए, दैट इज़ ऐसा आएगा कुछ। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कुछ। फिर इसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं। ये वाला अगर आपको दिख रहा होगा, ये वाला हाँ थोड़ा सीधा टाइप का, ये सीधा यहाँ पे बना नहीं है, बट ये पूरा एग्जैक्टली मिडिल में है और सीधा है। ठीक, तो ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ सेकंड फिगर में, थर्ड फिगर में पूरा का पूरा टिल्ट हो गया, फिर फोर्थ फिगर में फिर थोड़ा सा टिल्ट हुआ। तो अगर आपको दिख रहा होगा कि ये वापस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया, अब फिर वो वापस आ रहा है इन दोनों फिगर में। ये फिगर यहाँ पे, ये फिगर इससे मतलब इसी की तरह है, ये वाला। फिर ये वाला क्या होगा? फिर उसके जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब थोड़ा सीधा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कुछ सीधा। ठीक है, तो हमारे चारों लाइन्स बन गए। आंसर देखता हूँ, आंसर भी सेम ही है, दैट इज़ फर्स्ट नंबर। बस ये क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे सब बड़ा है ये। ठीक है, फर्स्ट नंबर अगर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, तो आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही था। ठीक है, अगर आपके पास पेपर होगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये सॉरी फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है आपका वो सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं 52 नंबर। पैटर्न, पैटर्न और पैटर्न। हाँ, एक पेंटागन दिया हुआ है, चलो बना लेते हैं। ये यहाँ से आ होगा शायद, मेरा बोर्ड आ रहा होगा शायद। ये ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ, फिर यहाँ ऐसे है, फिर ऐसे है, ये रहा पेंटागन। अब हमें फिर कितने 5 फिगर दिए हुए हैं, तो ऐसा है, फिर ऐसा भी है, फिर एक ट्रायंगल है, फिर एक और ट्रायंगल है, फिर एक रेक्टेंगल है। मतलब रेक्टेंगल बना नहीं, बट ये वाला रेक्टेंगल ही है। हाँ रेक्टेंगल है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इन फिगर से इस पेंटागन को बनाएं, या फिर इन फिगर्स को इस पेंटागन के ऊपर बैठाएं, तो कौन सा ऐसा फिगर है, कौन दो ऐसे फिगर हैं
जो क्या होंगे, नहीं बैठेंगे। तो इनका नाम है A, B, C, D और ये है E। तो पहले इसको बैठा के देख लेते हैं। एक ए से शुरू करते हैं हम लोग। तो ए को अगर मैं बैठाऊँ, नहीं F नहीं है, बस E तक ही है। तो इसको अगर मैं बैठा के दिखाऊँ, तो अगर मतलब बैठाना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे बैठा सकता हूँ, अरे यहाँ तक कुछ ऐसे, फिर ये बैठेगा ऐसे, ठीक है, बैठ गया। 1 मिनट, उसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे तो पहले, तो कुछ ज़्यादा ही बन गया। हाँ, फिर बनाता हूँ इसको अच्छे से, ठीक है। अब मैं अगर इसको बनाऊँ तो इसको मैं ऐसे बैठा सकता हूँ, इसको बैठा दिया यहाँ पे, ऐसे बैठ गया ये, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब मेरे पास बचा है ये बचे हैं B, C, D, E बचे हैं। अब मेरे पास कौन सा जगह बचा है, कलर चेंज करता हूँ, ये पूरा जगह बचा है ना, ये वाला पूरा जगह बचा हुआ है मेरे पास। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, इसको ऐसे यहाँ से करके मिला सकता हूँ। तो ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों केसेस में ये वाला बैठ रहा है। अगर इसको बड़ा वाला ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, छोटा वाला ट्रायंगल को यहाँ बैठा देता हूँ, मतलब हमारा B और E कोई काम का नहीं है इसमें। अब मैं B से शुरू करता हूँ। अगर मैं B को बैठाऊँ, एक दूसरा फिगर बनाता हूँ, यहाँ पे मैं B को बैठाता हूँ अभी पहले। तो ये हमारा फिगर है कुछ, ये हमारा फिगर है, मैंने B को बैठा दिया। ये ऐसा आएगा कुछ, B को अगर बैठाऊँगा तो ये ऐसा, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा B ले लिया, B बैठ गया यहाँ तक। अब हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, बचा है A, C, D, E। तो अब ये वाला पार्ट जो मेरा बच गया, तो कहाँ बैठाओगे, इसको तो आप बैठा नहीं सकते, यहाँ पे अटक ही नहीं है पहली चीज़ तो A तो ऐसे ही गया, मतलब A, इसको बैठाने से A नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप E को बैठा सकते हो क्या, हाँ, अगर आप इसको बैठाओगे तो ये कुछ इस तरह से फिगर ये वाला ले लेगा ये, ठीक है। आप उसको यहाँ पे बैठा सकते हो D से E को। फिर आप इसको नहीं बैठा पाओगे, है ना। तो आपको देख रहे हैं कि नहीं बैठा सकते। अगर इसको बैठाओगे ना तो फिर ये वाला आप नहीं बैठा सकते हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, और हमारे पास ऐसा एक भी ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है। तो मतलब मैं B से शुरू नहीं कर सकता, A से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप A से शुरू करते हो तो हमारा B और E नहीं आएगा। तो हमारा आंसर देखता हूँ, ये 52 का आंसर नंबर 1, इसमें लिखा है बोथ A and C। सेकेंड नंबर ऑप्शन है बोथ B and D, और फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है बोथ A and D, और फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बोथ B and E। तो हमारा B और E नहीं बैठा था, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हो चुका 51, 52 हो चुका हमारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के लिए शायद हमारे अबू सर आएंगे, तो मैं जाता हूँ, फिर वो आ जाते हैं। सो हेलो, ओके, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, अ प्रॉब्लम फिगर इज गिवन बिलो, व्हेन इट इज फोल्डेड इनटू अ क्यूब व्हिच वन ऑफ द क्यूब्स विल बी फाउंड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। गिवन अल्टरनेटिव से कौन सा फॉर्म होगा। सो मेरे पास एक क्यूब है, ऐसे डाइस टाइप वाले प्रॉब्लम जिसमें आपको एक डाइस टाइप स्ट्रक्चर, एक क्यूब टाइप स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन तो हम सब ने किए ही होंगे, ठीक है, ठीक है। Let me make it, then we will start. Please maintain the decorum. ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हो सकता है बायो की टीचर, ठीक है, बायो की टीचर हो सकती है, ठीक है। अब ऐसा हो जाएगा। अब देखो, वो नहीं है ना, मतलब ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा, ये नहीं है, तो यही करना है, ये जैसा भी है यार, ठीक है।
ऐसा करके स्ट्रक्चर है। अब देखो मुझे पहला ऑप्शन है कि इस वाले को टॉप पे रखना है। इस वाले को जब मैं टॉप पे रखूँगा तो ये कुछ ऐसे होगा। ये वाला जब टॉप पे रहेगा, ये वाला जब टॉप पे रहेगा तो मतलब ये वाला टॉप पे रहेगा तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा स्टार। फिर ये इस तरफ से घुसेगा, ये अंदर के तरफ से घुसेगा और इधर ट्रायंगल घुसेगा। तो अगली तरफ क्या होगा? अगली तरफ ये ऐसे करके ये वाला अगर ऊपर में तो ये वाला एक तरफ राइट, ये वाला बॉटम, तो ये वाला लेफ्ट में आ जाएगा और ये लेफ्ट के बगल में होगा इस तरह। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो कि ऐसा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो फिगर वाले क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, फिगर बनेगा नहीं इतना अच्छा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दें, हम इसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक दूसरा प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे करके है और ये ऐसे, ये ऐसे। कितना नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं आप? 54 नंबर कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे करके है, फिर ये ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके, फिर ये वाला ऐसे करके। एंड आई गेस नो लाइन इज मिसिंग। ऐसा मेरे पास फिगर है। ठीक है, अब देखो मैंने इस तरफ मिरर लगाया, चलो मिरर लगा देते हैं। ये मैंने मिरर लगाया तो अब क्या बनेगा? पहले तो ये इस तरफ से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये लाइन ऐसे थे तो ये लाइन हम यहाँ से निकलेंगे। तो पूरे नहीं गए ना ये वाले लाइन, यही थोड़ा यहाँ तक गए ऐसा। ये वाला जो ऐसे करके था, अब वो वाला ऐसे करके होगा। ऐसा टाइप ऑप्शन कहाँ पे है? बस ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर देखो वो वाला उस तरफ से कटा है। मैं अभी किस वाले को बना रहा हूँ? इस वाले को। और ये वाला तो यहाँ तक ये वाला किया है, मतलब कि ये वाला ऐसे करके यहाँ तक रुका था और ये वाले को ये वाला यहीं से इसको टच कर रहा है, यानी कि यहाँ पे और है नहीं। ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर तो मुझे बस एक ही फिगर में दिख रहा है, बाकी सब में लाइन को बढ़ा दिया है, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन कौन करने वाले हैं? मैं ही करूँगा। ठीक है, तो 55 नंबर देखते हैं। अब देखो ये भी फिगर वाला है। समझना क्या ना? अरे कैच ही पॉइंट को पकड़ना है भैया, उसको पकड़ लिया तो हो गया। अब देखो कैसा फिगर है, ऐसे। अब तुमको लग रहा होगा अरे भाई इधर मैं ऐसे करूँगा पैराग्राफ बन गया, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। अब देखो ये कुछ ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। तो इस जगह पे ये वाले जगह पे कौन आ जाएगा? देखो मैं ये फिगर बना रहा हूँ, A B
सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। आप देख रहे हैं, देखिए मैंने एफ को इधर यूज कर लिया और इधर मैंने इस ट्रायंगल को यूज किया ए। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर का इस्तेमाल करूँगा। स्क्वायर का इस्तेमाल किया मैंने, जब स्क्वायर का इस्तेमाल किया तो डी हो गया। सो मैंने डी का भी इस्तेमाल कर लिया, एफ का भी इस्तेमाल कर लिया, ए का भी इस्तेमाल कर लिया। अब ये ट्रेपेजियम वाला स्ट्रक्चर यहाँ यूज हो जाएगा, लिख दो यहाँ पे बी, और ये छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ यूज हो जाएगा, तो बी भी यूज हो गया, सी भी यूज हो गया। कौन बच गया मेरे भाइयों, ई बच गया। आँख बंद करो, ऑप्शन नंबर तीसरे पे टिक कर डालो, ठीक है। 56 नंबर मुजफ्फर से करेंगे, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में होप है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जफर सर आएंगे। बच्चे फिर से आ गया, मैं समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अभी हम लोग करने वाले हैं 56 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन से अच्छे होते हैं, पहले बताया था मैंने। 56 नंबर, इसमें क्या है, एक नंबर है 70, उसको आप किन फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसा लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल द नंबर फॉलोज, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन पर दे देता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 1 है n क्यूब प्लस 4n। ऑप्शन नंबर 2 2n क्यूब प्लस 2n। 3n क्यूब प्लस 3n ओवर 2। ऑप्शन नंबर 4 n स्क्वायर प्लस 5n। अब इनमें से कोई एक फॉलो करेगा 70, तो कौन सा फॉलो करेगा, वो हम चेक कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट नंबर पे अगर आप चेक करेंगे, कोई सा भी एक लो, 1 लो, 2 लो, 3 ले, 4 लो। 3 में तो नहीं आएगा क्या 27, नहीं, उसमें बहुत छोटा हो जाएगा। 4 लोगे तो एक्सीड कर जाएगा, है ना। 64 प्लस 16 बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तो 4 में भी नहीं होगा, तो 5 में भी नहीं होगा, यानी कि ये वाला तो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर फिर 2n क्यूब प्लस 2n। तो अगर आप इसमें 2 लोगे तो कितना आएगा, 8 16, फिर बहुत छोटा हो जाएगा, 16 नहीं आएगा तो बहुत छोटा हो गया। फिर मैं 3 को लेके देखता हूँ, फिर 27 54 प्लस 6। 3 को लिया था ना, हाँ, 27 इंटू 2 54 प्लस 6, तो 60, छोटा हो गया, नहीं हुआ। 4 लोगे तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। 4 लोगे तो यहीं पे 64 आएगा, तो फिर उससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा एक्सीड करेगा, मतलब ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये वाला होगा, तो इसलिए इसको हम बाद में करेंगे, पहले इस वाले को करते हैं। फिर इस वाले को देखो, अब अगर इसमें 5 लोगे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम करना है इसको, है ना, तो 5 लोगे, क्योंकि अगर 4 लोगे तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 5 लेके देखता हूँ, दैट इज़ 25 प्लस 25, हो गया, नहीं हुआ। 6 लोगे तो 36 प्लस 30, फिर भी नहीं हुआ, है ना। तो अब तो ये वाला हो नहीं सकता, तो इस वाले को देखते हैं, ठीक है। इस वाले को अगर आप लोगे 4 लेके देखते हैं ना, 4 लोगे तो ये 64 होगा प्लस 3n ओवर 2, दैट इज़ n को अगर 4 में पुट करो तो 6 ना, 6 दैट इज़ 70, फॉलो करके पहला वाला हिट एंड टाइम में। तो यही वाला है ऑप्शन, हमारा थर्ड नंबर है। फिर आते हैं, हाँ, 57 नंबर। 57 नंबर में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ रिलेशंस हैं, फिर उन रिलेशंस को देख के बताना है हमें कि कौन सा x क्या होगा, y क्या होगा। तो ये 57 नंबर का मैट्रिक्स कुछ ऐसा, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, और यहाँ पे हमारा R4 है। ये पेन नहीं लिख रहा, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर ही लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ 9, C1 R1 9 है, ये X है, ये 102 है, ये 12 है, ये 53 है, 140। उसके बाद आइए हमारा 16, 63, ये Y है यहाँ पे हमारा। फिर ये R4 में क्या है, 13, 50,
118। अब हमें यहाँ पे बताना है कि x क्या होगा, y क्या होगा। अब इसमें हमें रिलेशन ढूंढना है कि क्या रिलेशन है इसमें भाई। तो रिलेशन ढूंढते, रिलेशन कैसे ढूंढेंगे, तो थोड़ा सा मैं मतलब सोचा इसको, आप लोग भी सोच सकते हो। सोचो क्या होगा। हाँ, तो मुझे एक रिलेशन मिला R2 और R1 में और R3 और R4 में। क्या रिलेशन मिला कि यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज़ कर रहा है, 9 से 12 कितना इंक्रीज़ किया, 3 इंक्रीज़ किया ना। अब इधर देखो, फिर R4 से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, ठीक है। फिर R4 से R3 आने में कितना इंक्रीज़ कर रहा है, 3 इंक्रीज़ कर रहा है ना, 3 इंक्रीज़। फिर यहाँ देखता हूँ अभी, फिर यहाँ तो यही फॉलो करेगा। अब फिर देख लेते हैं फॉलो करता भी कि नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज़ करेगा, देख सकते हो 13 इंक्रीज़ करेगा। यहाँ से यहाँ तक आने में 13 इंक्रीज़ करेगा, 13 इंक्रीज़ करेगा ना यहाँ से आने में। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना इंक्रीज़ किया होगा, 13 इंक्रीज़ किया होगा। जब 13 इंक्रीज़ किया होगा तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, x कितना आया होगा, x आया होगा 40। तभी तो 13 इंक्रीज़ करेंगे तो कितना 53 आएगा। फिर उस तरह से यहाँ देखते हैं कि यहाँ से आने में कितना इंक्रीज़ किया। तो अगर आप देखोगे तो ये 38 इंक्रीज़ किया है, 38 इंक्रीज़ किया है, देख लो 38 इंक्रीज़ किया है। फिर ये मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना इंक्रीज़ किया होगा, 38 ही इंक्रीज़ किया होगा हमारा। तो अगर 38 इसमें अगर हम ऐड करें, दैट इज़ 16 4 5 156। दैट इज़ हमारा यहाँ पे कितना होना चाहिए, 156 होना चाहिए, 156 होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 और 156। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, मैं इधर ऑप्शंस लिखता हूँ, इधर मिटा के। समझ आया ना, ये आप लोगों को आया ही होगा। बहुत इजी था वैसे ये वाला, बहुत ज़्यादा इजी था, जस्ट रिलेशन ढूंढना था। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 25, 136। सेकंड नंबर ऑप्शन है 30, 148। थर्ड नंबर ऑप्शन है 35, 128 और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 40, 156। तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 58। तो देखना पड़ेगा 58 के लिए कौन आने वाले हैं, तो मैं देख के आता हूँ। हाँ, तो 58 मेरा ही था, देख के आया मैं, 58 नंबर मेरा ही था। तो फिर मैं इसे स्टार्ट करूँगा, इसको इरेज कर लेता हूँ फटाफट। इरेज कर लिया, ये रहा 58 नंबर। हाँ, फिर इसमें बनाना पड़ेगा मुझे बॉक्स। ये है 6, ये है 17, ये है 19, फिर यहाँ पे है 11, फिर यहाँ पे है 4। फिर इसी तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 24 है, फिर यहाँ पे 14 है, यहाँ पे A है और 7 है, फिर 10, फिर 5, ठीक है, फिर 9, फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 34, B है, 9 है, 7 है, 3 है, 18, 8, 6, 1, दैट इज़ 5 है, 2 है, 13 है, 21 है, 15 है, 2 है, 5 है, फिर यहाँ पे 5 है, 16, 20, 12 और ये C है। आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये ऐसा है कुछ, ठीक है। फिर यहाँ ऐसा है कुछ, मेरा फिगर थोड़ा सा ख़राब बन गया, ऐसा ही है कुछ, ऐसा है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा है। सॉरी 9 इस पर आएगा, ये वाला 9 इस पर है, यहाँ पे 9 है एक्चुअली, ऐसा है ना, हाँ ऐसा ही है। तो ये है हमारा एक्चुअली। और हमें पूछा गया कि ए क्या होगा, यहाँ पे ए है हमारा, यहाँ पे हमारा बी है और यहाँ पे हमारा सी है। सर्कल कर लेता हूँ मैं लोगों को, ठीक है, 3 लोग हैं, तीनों को सर्कल कर लिया। अब बताना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। और ए बी सी को अगर आप देखने के लिए मुझे ये वाला, ये दो ये वाला, ये वाला दे रखा है, एक ये वाला दे रखा है हिंट के तौर पे, ठीक है, हिंट के तौर पे ये दोनों दे रखा है। तो इन दोनों से मुझे रिलेशन निकालना है कि क्या होगा इसमें, क्या कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या पैटर्न है। फिर उससे हम इसको और फिर इसमें लगाएंगे वो वाला पैटर्न या फिर वो वाला रूल, और फिर हमारा आंसर आएगा, फिर हम उनसे आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखोगे
तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, कर लो, कितना आता है 6 + 17 + 11 + 4। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 38 आएगा। ठीक है, अब फिर इसमें ऐड करता हूँ, मिडिल वाला को छोड़ के, 3 इधर है 3 इधर है, उनको ऐड करो। दैट इज़ 2 + 5 + 2 + 13 + 15 + 2 + 5 20 25 29 13 दैट्स 42। देखो वो वाला 42 आएगा। ठीक है, ये 42 आएगा। मतलब क्या, इसको आप अब इसका 2 टाइम्स करो, दैट इज़ कितना आएगा 38, फिर इसका 21 है, इसका 2 टाइम्स करो, फिर 42 ही आएगा। 21 × 2 मतलब कि मैं इनको जब ऐड कर रहा हूँ और फिर उसका हाफ कर रहा हूँ तो मेरा मिडिल वाला नंबर आ रहा है। दिख रहा है आपको? तो उसी तरह से ये रूल यहाँ पे भी फॉलो करेगा, फिर वो यहाँ पे भी फॉलो करेगा और यहाँ पे भी फॉलो करेगा। तो मैं इसको पहले यहाँ लिखता हूँ, इसमें क्या लिखूँगा, दैट इज़ 7 + a + 14 + 10 + 5 + 9। ये कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। 24 × 2 48 आना चाहिए। जब ये 48 आएगा तो मुझे फिर इन सबको अब ऐड करता हूँ ना। जब इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 21 31 31 40 45। दैट इज़ a + 45 बराबर 48। यहाँ से आपको a मिलेगा, a कितना आएगा 3, तो हमारा a आया 3। इधर साइड में लिखता हूँ अभी, a बराबर 3 है। ठीक, a बराबर 3 आ गया मेरा। इसको अब इरेज करता हूँ। फिर उसी तरह से इस वाले में फॉलो करेगा। इस वाले को देखता हूँ, ये इस वाले में क्या होगा, 1 + 6 + 8 + 18 + b + 9 + 7 + 3 दिस इज इक्वल्स टू 68। ये 68 आएगा। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 52। मैंने ऐड करके रखा है पहले से 52 ताकि यहाँ पे लेट ना लगे। तो b, यहाँ से आपको b मिलेगा। b कितना आएगा, b आएगा आपका 16। ठीक है, तो हमें b भी मिल गया, क्या 16। तो अब इसे भी इरेज करते हैं हम लोग। क्या करें, बार बार इरेज करना पड़ रहा है, जगह की कमी है ना, हमारे पास जगह नहीं है ना, बहुत छोटी सी है, कोई बात नहीं। तो 5 + 16 + 12 + c, ये किसके इक्वल है, ये 40 के इक्वल है। फिर वही रूल फॉलो करेगा, 40 के इक्वल है, ये 40 के इक्वल है, तो मैं c निकाल सकता हूँ। c निकालने के लिए, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये 33 आएगा + c दैट इज़ 40। ठीक है, तो आपको यहाँ c नहीं मिलेगा, c 7 आएगा। तो हमारा c आ गया 7। और हमसे यही पूछा गया था कि a क्या था, b क्या था और c क्या था। अच्छा, वो वाला 38 नहीं दिख रहा। चलो, तो इसको मैंने 38 लिखा था, क्यों, 19 × 2 + 38। ठीक है, तो एक्चुअली यही वाला फॉलो कर रहा था सब मैं। तो मेरा सी भी A3 आया, B 16 आया और C 7 आया। तो उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस नंबर 1 4, 16, 5, 2 नंबर 3, 16, 7 और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। 3, 15, 5, 4 नंबर 2, 18 और 7। ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब अगला क्वेश्चन के लिए शायद अबू सर आएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा सॉरी, उमर सर आएंगे। हेलो एवरीवन, तो 58 नंबर तक हो चुका है। आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। अगर आप क्लास 9th में और तब भी ये वीडियोस देख रहे हैं तो ये आपके अगले साल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, 59th क्वेश्चन नंबर है कि टेक द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू दो इन रियलिटी दे मे नॉट बी सो। मतलब इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट बग दिए हैं जो रियल लाइफ में तो ट्रू नहीं है, पर इस क्वेश्चन के मुताबिक आपको ये ट्रू मानना है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है ऑल क्यूकम्बर्स आर कैरेट्स। ऑल क्यूकम्बर्स आर कैरेट्स, कि सारे क्यूकम्बर कैरेट्स हैं। ये कैरेट्स का हो गया वेन डायग्राम। और
और सारे क्यूकम्बर्स, ये क्यूकम्बर्स क्या हो गए, एक कुकुम्बर हो गया, कुकम्बर, ठीक। अब ये बोला ऑल कैरेट्स आर टोमेटोज, ये हो गया टोमेटो का वेन डायग्राम। ऑल ब्रिंजल्स आर टोमेटोज, ओह सॉरी ऐसा नहीं था। सम ऑल कुकुम्बर्स आर कैरेट्स, सम कैरेट्स आर ब्रिंजल, कुछ कैरेट जो है, कुछ कैरेट वो ब्रिंजल है, कुछ कैरेट ब्रिंजल है। जैसे कुछ कुकुम्बर कैरेट्स हैं, इसका मतलब क्या कि ऑल द कुकुम्बर्स आर कैरेट्स, तो ये हो गया। पर सम कैरेट्स आर ब्रिंजल्स, सम कैरेट्स, ये कुछ जो है इधर में जो आएंगे, वो जो कुछ कैरेट्स हैं वो ब्रिंजल हैं। ऑल द ब्रिंजल आर टोमेटो, ऑल द ब्रिंजल आर टोमेटोज। एक बार अच्छे से बना लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही गंदा लग रहा है, ठीक है। ओपी है ये क्वेश्चन, बहुत ही ओपी है कि ये कह रहा है कि मुझे एक बस कैरेट की वेन डायग्राम है, फिर मेरे पास ककम्बर की है, ये ककम्बर है, क्यूकम्बर, ये कैरेट। अब ये कह रहा है कि कुछ जो ब्रिंजल है वो कैरेट हो, तो वो यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा ना, उसी कॉमन को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये हो गया आपका ब्रिंजल का वेन, क्या हो गया, ब्रिंजल। और ये फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि ऑल दी ब्रिंजल्स आर टोमेटोज, टोमेटोज बन गया हमारा वेन। अब इससे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, तो मतलब थोड़े टोमेटोज और कैरेट में भी थोड़े थोड़े कॉमन आ ही जाएंगे। कंक्लूजन वन है सम टोमेटोज और कैरेट्स, कंक्लूजन वन सही है भाई। सम टोमेटोज, इधर इतने जो टोमेटोज हैं, इतने पूरे जो टोमेटोज हैं वो क्या है, कैरेट्स है। कंक्लूजन वन सही है। कंक्लूजन कितने कंक्लूजन हमारे पास, 4 है। कंक्लूजन 2 देखते हैं। ऑल द कैरेट्स आर टोमेटोज, नहीं भाई, ऑल होता तो ऐसा होता, टोमेटो कैरेट्स, ऐसा तो नहीं है, तो कंक्लूजन 2 गया। सम ब्रिंजल्स और ककम्बर्स, कुछ ब्रिंजल ककम्बर्स हैं। हम लोग थोड़ा सा गलत चले गए, क्योंकि ककम्बर कैरेट है तो उसमें भी थोड़ा कॉमन आ ही सकता है। तो इसको ऐसे ले लेंगे, इसको ऐसे ले लेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए ये टोमेटो का है और ये ब्रिंजल का है, तो थोड़ा सा कॉमन आएगा। कंक्लूजन 4 ऑल ब्रिंजल और ककम्बर्स, सारे ब्रिंजल, ऐसी तो कोई किसी ने बात ही नहीं की। अगर ऑल ब्रिंजल ककम्बर हो गए तो ऑल ब्रिंजल कैरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी बात तो नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज, 4th ऑप्शन, ठीक है। अब 60 क्वेश्चन नंबर देखिए, एकदम ये जो हम लोग RS अग्रवाल में क्लास 6-7 में एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं, ये वही वैसे ही क्वेश्चन है, बस आपको इसकी वर्डिंग समझनी है एंड यू आर डन। इसकी वर्डिंग ऐसे है कि 3 भाई हैं, अमन, अयाज, अश्विंदर, इन अ जॉइंट फैमिली, ओके, मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली। अमंग देम अमन इज एल्डेस्ट, अमन इज एल्डेस्ट मतलब अमन सबसे बड़ा है। तो मान लो अमन की एज x है, अमन इज 6 years elder than अयाज, तो अयाज की x - 6 होगी, तभी तो ये 6 साल ज़्यादा होगा। अयाज इज 8 years elder than अश्विंदर, मतलब ये क्या हो जाएगा, x - 6 - 8, ये x - 14 हो जाएगा। तो सबकी एज हमने निकाल ली। अब तो यही काम ही खत्म हो गया ना। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अमन एंड अयाज, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस 2x - 6 equals 5 times the age of Ashwinder 4 years ago.
आप बोलोगे कि x-14 क्यों नहीं लिखा? देखो भाई, 4 ईयर पहले का बोला है, तो अश्विंदर की एज 4 साल पहले कितनी होगी? x-14 - 4 मतलब x-10 नहीं होगी। तो अब इतने आसान से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आता है 3x = 44। Did I did something wrong? Sum of present ages of Aman and Ayaz 2x - 6 is equal to 5x - 10। कुछ गलती तो नहीं है? Sum of present ages of Aman and Ayaz 2x - 6 is 5 times the age of Ashwinder 4 years ago। तो 5 टाइम्स है। ओह सॉरी गाइस, मैंने कैलकुलेशन में ऐसी मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, तो अमन, अयाज, अश्विंदर। अमन का x है तो इसका x - 6 होगा, इसका x - 14 होगा। दोनों का एज का समेशन 2x - 6 = 5x - 18। ये मानते हो ना भाई? x - 14 - 4 करोगे तो x - 18 आएगा। x - 10 मैंने कर दिया था। 2x - 6 मतलब ऐसे कर देते हैं। 3x = 84। 3 2 6 24 28। x = 28। अमन की एज निकालनी थी, 28 आ गया। 60 के बाद अब 61 देखते हैं कौन बनाएंगे। 61 बनाएंगे जफर सर। क्या 60 नहीं हुआ है? 60 सॉरी। हाँ तो आइए फिर से 60 नंबर करने के लिए। नंबर क्वेश्चन प्रोपोर्शनलिटी, बट एक्चुअली वैसा प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, दूसरा टाइप का ही है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बी एफ आई डी एल एन आर यू पी एक्स प्रोपोर्शनल टू ए जे ई के सी इज टू क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? तो उसके लिए ना पहले देख लेते हैं कि ये कितने नंबर पे आता है, फिर हम पता कर सकते हैं कि क्या आएगा इसका रिलेशन। जब इसको करोगे तो ये 2 आएगा, ये 6 आएगा, फिर ये 2 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 4 है, मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है। और ये फिर 12 है, फिर एन आ जाएगा 14 नंबर पे, 18 नंबर पे, फिर ये 9 नंबर पे, सॉरी यू है, ठीक है। ये आ जाएगा फिर 21 नंबर पे, ये 16 नंबर पे, ये 24 नंबर पे, इसी तरह से ये 1 नंबर पे, ये 10, ये 5, ये 11 और ये 3। तो अब इसमें ना रिलेशन देखते हैं। अब जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही रिलेशन इसमें, और जो होगा हमारा टर्म, जो आंसर होगा उसमें होगा यही चीज़। तो क्या होगा इसमें? बी में देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है बी, और एन 14 नंबर पे आता है हमारा। अगर आप अल्फ़ाबेट की बात करें तो उसमें अगर हम ए से लेकर जेड तक जाएँ, इस तरह से काउंट करते रहें 1 2 3 4, तो ऐसे करके ये 2 नंबर पे आता है बी, और फिर एन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। तो आप इससे ना इसका 14, इसका 2, अब डिफरेंस देखो हर एक का। 14 - 2 करोगे कितना आएगा? 12 आएगा। फिर 18 - 6 करोगे, फिर 12 आएगा। तो अब हर एक टर्म को जो है ना सब्ट्रैक्ट करो, इसको मतलब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 आएगा आंसर। मतलब यहाँ पे भी जो भी नंबर आएगा तो उससे अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो उसका भी 12 ही आना चाहिए, 12 ही आना चाहिए। तो उसमें मैं क्या करूँगा? बस इसमें 12 जोड़ दूँगा मैं, तो हमारा क्या आएगा? 13। एक तो 13 आएगा, फिर उसके बाद मैं कॉमा देके भी कर रहा हूँ, फिर बाद में इसका आंसर आऊँगा 13। फिर कितना आएगा 13 के बाद? अगर आप इसमें 12 जोड़ोगे दैट इज़ 22, ठीक है। फिर कितना आएगा? 17। फिर कितना आएगा? 23। फिर कितना आएगा? 15।
15 इतना ही आएगा ना, ये आएगा ना। अब देखो 13 नंबर पे कौन आता है, 13 नंबर पे आता है आपका जगह M आता है, और यहाँ पे आता है V, फिर आता है Q, फिर W और फिर O। अरे हमारा M V Q W ये आएगा हमारा यहाँ पे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 G M F I K 2 I G I G D K F, थर्ड नंबर पे M V Q W O, फोर्थ नंबर पे K I F M और G। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला आंसर राइट है। फिर अगला क्वेश्चन है 20 ये मैंने 61 कर दिया, एक्चुअली हमें 60 करना था, कोई बात नहीं। जब 60 हो गया गलती से मेरे पास यही पेपर आ गया था तो मैंने इसी को कर दिया, कोई बात नहीं। अब इस लेक्चर के लिए इतना ही, और जो 62 हमारा बच गया वो मैं अगले लेक्चर में कर दूंगा। तो गलती से ये वाला पेपर आ गया था तो इसी को पहले करना पड़ा, कोई बात नहीं, देखा नहीं था ध्यान से, तो कोई बात नहीं, इसके लिए इतना ही, बाय।